हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सुबह उठकर देखिए, आज सुबह हो गई। सुबह उठकर मैंने अपनी हर कहते हैं ना, हर परिस्थिति को मैं फिर आज की ज़िंदगी जीना चाहती हूँ, सब कुछ भुलाकर। पर भी कुछ बातें भूला नहीं जाता जो मैंने वक्त उसके साथ बिताया है। पर उसने जो वक्त मुझे दिया है ना, उस वक्त को मैं सलाम करती हूँ और मैं दिन की शुरुआत करती हूँ। सुबह उठ के मस्तानी को खोल के और अच्छे से एक जगह रख कर अपनी दुनिया को मैं वेलकम करती हूँ अपने आप से, क्योंकि मुझे अपने आप से ही तो लड़ना है अब। सुबह उठ के हर दिन का शुरुआत मेरी खूबसूरत मुस्कान से हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये अकेली जब भी कोई औरत होती है ना, तो खुद लड़ती है, खुद सोचती है और खुद अपने आप को समझा लेती है। दिल की बात है ना, दिल में ही हम लोग रहने देते हैं। और सुबह उठ के उसके बाद मैं हमेशा की तरह एक गिलास गर्म पानी, हल्की सी गर्म पानी में पीती हूँ, क्योंकि मुझे अपने सेहत पे भी तो ध्यान देना है ना। उसके बाद किचन में जाके ब्लैक कॉफ़ी बनाती हूँ अपने लिए, मस्त थोड़ा सा मीठा बनाती हूँ, मुझे पसंद है। क्योंकि यही तो दुनिया है ना, जो अपने आप से मैं देख रही हूँ। फिर भी मैं आज दिन की शुरुआत कहते हैं ना, दिन की शुरुआत में हर तरह से अपनी खुशी के साथ करती हूँ, हंस के करती हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है। और सुबह उठकर मैं छत पे गई थोड़ा धूप खाने। धूप अच्छा है, मौसम भी अच्छा है, पर शायद मैं नहीं अच्छी रही किसी और के लिए, क्योंकि क्या कहूँ मैं उसके बारे में। नहीं कहा जाए तो वही ज़्यादा अच्छा है। और यही सफ़र की शुरुआत भी होने लगी। उसके बाद मैं छत पे अपना जो भी थोड़ा मोड़ा जो काम था वो करने के बाद मैं ज़िंदगी को उन लोगों से भी क्या कहूँ, उन लोगों से भी मैं दूर ही रह रही हूँ। वो यही तो समय सब कुछ सिखलाती है। उसके बाद मैं नीचे चली गई, उसके मैं किचन में ले गई और ये आलू गोभी की भुजिया बना रही हूँ। कहते दिन की शुरुआत मेरी यही किचन में होती है, किचन में मेरा सब कुछ रहता और टाइम मेरी किचन में ही बीत जाती है। धीरे धीरे इस परिस्थिति को भी मैंने संभाल रही हूँ। और क्या कहूँ, कुछ नहीं। जब उन लोगों ने मुझे इतनी बेरहमी से मेरे साथ गलत किया, मैं बस देखती थी। और आज वक्त ने वो सब कुछ छीन लिया था, फिर उस वक्त ने मुझे एक घर दिया और खाने का भी हर चीज़ वक्त ने मुझे दिया। पर मैं इतना कहूँगी न, भगवान ना करे किसी बेटी के साथ ऐसा हो, क्योंकि ये ज़िंदगी एक औरत के लिए बहुत ही ख़राब होती है जब उसके साथ बहुत ही बुरा होता है। उसके बाद देखिए दूध उबाल रही हूँ और मेरी भुजिया तैयार है। कहते हैं कि ज़िंदगी का ये सफ़र बहुत ही ख़राब रहा था मेरा 9 साल। और 9 सालों के बाद ये सफ़र मैंने अच्छे से शुरुआत करना चाहती हूँ, क्योंकि संघर्ष है। क्योंकि मेरी मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने के बहुत सारे हैं, पर मैं इन सब चीज़ों से दूर रहती हूँ, ऐसे लोगों से जो एक साथ मिलके मेरे साथ गलत ना करें। ऐसे लोगों से मैं दूर रहना चाहती हूँ। देखिए आज के दिन में मैं कद्दू की सब्ज़ी बना रही हूँ कुकर में, और इस तरह मेरी दिन कट जाती है। एक हाउसवाइफ़ हूँ ना, हाउसवाइफ़ की तरह ही मेरी दिन कट जाती है। फिर मैं अपने लिए कुछ टाइम निकाल लेती हूँ वीडियो बना के आप लोग के साथ शेयर करके। यही तो ज़िंदगी में बिताना क्या मैं बिता रही हूँ, क्योंकि इस तरह दिन मेरा कट जाता है ना, बहुत ही अच्छा होता है कि मेरे पास तो अभी कुछ काम नहीं है, पर मैं कुछ काम तो ज़रूर करूँगी। आए दिन कुछ न कुछ तो ज़रूर करूँगी। धीरे-धीरे मैं किचन में खाना बना रही हूँ। ये कद्दू को उबाल ले, उसके बाद अच्छे तरह मिक्स करके मैं कढ़ाई में उसकी पानी पूरा सुखा दूँगी और मेरी सब्ज़ी तैयार हो गई कद्दू की। जैसे-जैसे होता है ना, जैसे-जैसे दिन बीतता है ना, बहुत सारे लोगों का बातें सुन के ना थोड़ी-सी अजीब असहज टाइप का हो जाता है, इसलिए मैं थोड़ा-सा दूर ही रहती हूँ। क्योंकि यही तो ज़िंदगी है, और ज़िंदगी में हूँ तो बहुत सारे लोगों का ताना हर चीज़ सुनना पड़ता है। फिर भी मैं इन परिस्थितियों को एक अलग पहचान देना चाहती हूँ। खुद से लड़की मैं कहने खुद से लड़के मैंने 9 साल किसी तरह गुजार लिया, लेकिन अब नहीं। अब इन परिस्थितियों से मैं अलग हटकर ही कुछ करना चाहती हूँ।
कहते हैं ना, भगवान ना करे किसी लड़की की परिस्थिति मेरे जैसा हो, उसे दर्द मेरे जैसा हो, न भगवान ना करे मेरे जैसा हस्बैंड किसी को और मिले। दूसरे को बात मान के मेरी वो ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, पर याद रहे हर परिस्थिति एक जैसा नहीं होता। आज ये मैं कढ़ी बनाई, चावल बनाए, गोभी आलू की भुजिया, कद्दू की सब्जी सब बनाकर और खाने खत्म करने खाना मेरा बन के तैयार हो गया। उसके बाद मैं अपने रूम में आई, अपने सफ़र की एक छोटी-सी प्यारी-सी रूम, जहाँ मेरी तकदीर है। मैं लाइट जलाकर और अपना बेडशीट को अच्छे से कहना अपने बेडशीट को अच्छे से तैयार कर रही हूँ, और यही ज़िंदगी है मेरी। अच्छा लगता है जब इन परिस्थितियों से मैं अपने रूम में आती हूँ ना, बहुत कहते हैं कम से कम 24 घंटे में 24,000 बार मैं सोचती रहती हूँ, क्या हुआ क्या नहीं। खुद के लिए टाइम निकाल के खुद थोड़ी सी अलग दुनिया देती हूँ। यही तो पहचान है हमारी औरतों की, क्योंकि हमने किसी का कुछ किया ही नहीं, तो भगवान ने मुझे इतना बड़ा दर्द दिया। इस दर्द को मैं कैसे पहचानूंगी, कैसे भुला पाऊंगी, पर भुलाना पड़ता है। आज की ज़िंदगी मेरी यही है। थोड़ी सी नोक-झोंक अपने से कर लेती हूँ, आज ज़िंदगी में थोड़ी हँसी मज़ाक भी अब अपने से कर लेती हूँ। उन लोगों से तो दूर ही रहती जिसने मुझे तमाशा बनाया, कल ना कल वो भी तमाशा मेरे जैसे बनेगा। आज की परिस्थितियों को मैं वेलकम करती, कल की परिस्थितियों को मैं भी और उस वेलकम करूँगी। यही ज़िंदगी है मेरी। पर मैं कहती हूँ मैं कम से कम 25% पहले से खुश रहती हूँ। और खाने खाने के बाद थोड़ी-सी मैं लाई खा रही हूँ, तिल की लाई, छत पे बैठ के धूप खा रही हूँ और ज़िंदगी की मज़ा ले रही हूँ छत पे। क्योंकि जब अकेले हूँ ना, तो अकेले खुद पे निर्भर होने देती हूँ। खुद कहती हूँ खुद से सवाल करके खुद को सवालों का जवाब देती हूँ, क्योंकि औरों को शामिल नहीं करती। और शाम का समय फिर मैं चाय पीती हूँ शाम को, और अपने को थोड़ा-सा रिलैक्स महसूस करती हूँ। उसके बाद जाऊँगी शाम के खाना बनाने। यही तो मेरी ज़िंदगी है खूबसूरत। अब तो इस और अच्छी ज़िंदगी लाना चाहती हूँ खूबसूरत, जिसमें कोई तमाशा ना हो, जिसमें किसी का तकदीर ना हो, बस मेरा हो। यही दुनिया है मेरी।